जंप करते हैं, फिर पुशअप्स, उसके बाद दोबारा जंप। बेसिक चीज़ है जिसमें आपको अपना घुटना को स्ट्रेट रखना है। और लेट खाना खाने से, लेट सोने से हमारे बॉडी का, हमारे चेहरे का चमक उड़ जाता है, ठीक है। जो नेचुरल ग्लो रहता है वो ख़त्म हो जाता है। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ मी मैक्स एंड वेलकम टू मैक्स फिजिक। आप सबों का स्वागत है मैक्स फिजिक में। तो आज हम करेंगे कुछ ऐसे वर्कआउट्स जिससे आपका बॉडी फिट रहेगा और एजिंग भी कम होगी। आप पहले से ज़्यादा जवान दिखेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं या ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो घर का काम हो, कुछ भी ऐसा काम जिसमें आपका बॉडी का फिज़िकल वर्क हो रहा है, ठीक है, उससे आप करेंगे तो आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का हेल्थ है, बॉडी का डाइजेशन है, सब चीज़ बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक वर्कआउट बताऊंगा जिसको आप डेली टू डेली लाइफ आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो भी कम हो और आपका डाइजेशन भी अच्छा हो और आपको इससे तरह तरह के फ़ायदे होंगे। फेस भी आपका ग्लो करेगा, ठीक है। तो चलिए इस वर्कआउट को हम परफॉर्म करते हैं। और गाइस, वीडियो के लास्ट तक का बने रहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक कंपाउंड एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आपका बॉडी सालों साल लंबे समय तक फिट रहेगा, वो भी नेचुरली। तो गाइस, आपको अपने बॉडी को फिट रखना है, चाहे आप किसी भी एज कैटेगरी के क्यों ना हो। सबसे पहला आपको मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक ज़रूर करना चाहिए, यानी कि हर दिन कम से कम 8,000 से 10,000 स्टेप्स आपको चलना ही चाहिए, ठीक है, ताकि आपका बॉडी सबसे बेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है। और आप थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जॉगिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आप गार्डन में जैसे हम लोग से जो बड़े एज के हैं, जैसे अंकल आंटी वगैरह, उनको आप देखिएगा, उन लोग चलते हैं तो मतलब किस तरह से चलते हैं, इस तरह से चलते हैं, थोड़ा अच्छा स्पीड मेंटेन करके चलते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपका बॉडी का बहुत सारा टॉक्सिन्स बाहर निकलता है, ठीक है। इसीलिए आपको ये सबको अपने लाइफस्टाइल में लाना चाहिए। इससे आप अगर अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे तो फिर आपकी बॉडी का जितना भी टॉक्सिसिटी है, जितना भी स्ट्रेस है, वो सब आपका फ्लश आउट होगा। आप बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे। और जॉगिंग भी आप करें तो आप इस तरह से हल्का रनिंग कर सकते हैं, या खड़े होके भी इस तरह से कर सकते हैं जॉगिंग, या तो फिर ऐसे जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, ठीक है, वार्म अप के लिए। और ये सब बहुत बेसिक चीज़ है जिसमें आपको अपना घुटना को स्ट्रेट रखना है और स्ट्रेच करना है, ठीक है, पैर को छू के। तो ये सब हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ताकि हम बचपन से ही अपना बेस, यानी कि अपना पैर, अपना हाथ, अपना बोन्स को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। और आप और भी बहुत सारे वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे फ्रॉग जंप हो गया। आप बहुत सारे मिलिट्री वाले लोगों को, या जो भी फिटनेस फ्रीक हैं, जिनको एक्सप्लोसिव वर्कआउट्स करना बहुत पसंद है, उन्हें आप इस तरह से फ्रॉग जंप करते देखे होंगे, ठीक है। और अगर पुशअप्स भी वो करते हैं तो उनका पुशअप्स में भी बहुत वेरिएशन रहता है। जैसे उन लोग नॉर्मल पुशअप्स ये ऐसा भी करते हैं, लेकिन उन लोगों का एक्सप्लोसिव पुशअप रहता है इस तरह से, या तो फिर क्लैपिंग पुशअप्स इस तरह से। तो ये सब भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। तो पहले हम करेंगे नॉर्मल पुशअप्स, ठीक है। नॉर्मल पुशअप्स का आप 10 से 15 रेपिटेशन ज़रूर लगाइए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपने हाथ को ऐसे, आप जितना आपके शोल्डर विड्थ में बढ़िया कंफर्टेबल पोजीशन बनाते हुए, ऐसा प्लैंक पोजीशन यानी पुशअप्स का पोजीशन लाते हुए आराम से बढ़िया नीचे जाइए। फिर ये स्ट्रेट पर आइए, फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो अभी आप ऊपर से देखिएगा, ये नीचे, ये ऊपर, नीचे ऊपर, ठीक है। ये आपका नॉर्मल पुशअप्स हो गया।
अगर आपको अपना अपर चेस्ट को टारगेट करना है तो कोई भी बेंच को या कोई अपर सरफेस में आप अपना इस तरह से पैर रख के आराम से बढ़िया बॉडी को बैलेंस करके इस तरह से सामने देख के 1 2 3 4, तो इस तरह से आप डिक्लाइन पुशअप्स कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा एज के हैं, ठीक है, ये सब मूवमेंट आपको बहुत हार्ड लगता है, आपके बोन को, आपके जॉइंट्स को अगर ये सब इंजरी दे सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो आप इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हैं। यानी कि कोई सा दीवार में, अब यहाँ दीवार तो नहीं है, ये पत्थर में दिखा रहा हूँ, इस तरह से हाथ रख के, ठीक है, फिर ऐसे, तो ये हो गया आपका इंक्लाइन पुशअप्स। ये मूवमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप कुछ भी वर्कआउट, जैसे कि आप एथलीट्स लोगों को देखे होंगे, ठीक है, वो लोग करते हैं स्क्वाट्स करते हैं इस तरह से, ठीक है, अपना जो लोअर बॉडी है उसको फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। यहाँ पर भी इस तरह से आप सीढ़ी में या यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर आप 18 साल के ऊपर के हैं, यानी कि आप अभी जवान हैं, तो आप इस तरह से जंप वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देख के कहीं भी गड्ढा में घुस मत जाना। और एक और वर्कआउट है जिसे हम दंड बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में, क्योंकि ये एक देसी वर्कआउट है, ठीक है। इसमें हमारा पूरा अपर बॉडी लोअर बॉडी काम करता है और इसमें आपका बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होता है, आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, आपका क्या बोलते हैं, बोन का स्ट्रेंथ बढ़ता है, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होता है। और आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये भी आप कर सकते हैं। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये वाला पुशअप्स को ये इस तरह से, ये 1 2 3, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपके पूरे बॉडी में असर हो, आपका फैट लॉस हो, कैलोरी बर्न हो, ठीक है, और आपका एक्सप्लोसिव पावर इंक्रीज़ हो, आपका एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना इंक्रीज़ हो, तो आप ये कर सकते हैं, इस वर्कआउट को कर सकते हैं। इसका नाम है बर्पीस, ठीक है, इस तरह से रहता है, जंप करते हैं, फिर पुशअप्स, उसके बाद दोबारा जंप, फिर पुशअप्स, फिर ऐसे, इस तरह से आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका चेस्ट का मसल भी इंक्रीज़ होगा, चेस्ट का मसल को भी ये टारगेट करेगा। और अगर आप कम एज के हैं तो आपका हाइट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसे हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बेंच है, तो फिर आप यहाँ पर अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिप्स कर सकते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब कुछ वर्कआउट्स हैं जो आप में से हर किसी को ये वर्कआउट आता होगा, तो आप इसे ज़रूर परफॉर्म कीजिए और नेचर को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि नेचर में चाहे वो क्या बोलते हैं, गार्डन हो गया घर का, या कॉलोनी का गार्डन हो गया,
या थोड़ा हम लोग बाहर आए तो इस तरह का हमें डैम हो गया, घाट हो गया, नदी हो गया, यहाँ पर भी आप खुली हवा में वीकेंड्स में आइए घूमने, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ स्विमिंग कीजिए, इंजॉय कीजिए, ताकि आपका जितना भी मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि लाइफ में सिर्फ काम है, एग्ज़ाम्स है, स्ट्रेस है, ठीक है, तो वो सब का लोड आपको अपने दिमाग से, अपने बॉडी से अगर रिलीज़ करना है तो आप ज़रूर हॉलीडे, आप वीकेंड्स में अपने हॉलीडे का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और एक और चीज़, पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होगा, हम लोग का जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है यूरिन के थ्रू, या तो फिर हम सुबह मॉर्निंग फ्रेश होने जाते हैं बाथरूम, उसके थ्रू आपका बहुत सारा टॉक्सिन्स निकल जाएगा। आप खाने में, घर में जो भी बनता है वो सबको खाइए, हरी सब्जी खाइए, सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप रात में 8 बजे, रात के 8 बजे तक का आप खाना खा लिए रहें, ताकि आपका जो बॉडी है उसको उसे डाइजेस्ट करने का टाइम मिल जाए। जो लोग लेट खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग भी आते हैं, हम लोग से भी कई बार टाइम से खाना नहीं खिलाया जाता, ठीक है। तो लेट खाना खाने से, लेट सोने से हमारे बॉडी का, हमारे चेहरे का चमक उड़ जाता है, ठीक है, जो नेचुरल ग्लो रहता है वो ख़त्म हो जाता है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, ठीक है, आँख कमज़ोर हो जाता है, बॉडी वीक हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी सोने का कोशिश कीजिए, मॉर्निंग में टाइम से उठिए, कम से कम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, और ब्रेकफास्ट ज़रूर कीजिए। ब्रेकफास्ट अगर आप करेंगे तो आप डायबिटीज़ जैसे बीमारी से दूर रहेंगे, और ब्रेकफास्ट करने से आपका ब्रेन फंक्शन हमेशा अच्छा रहेगा, आपका विज़न अच्छा रहेगा आँखों का, और ब्रेकफास्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका ब्लड प्रेशर में भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, तो इसलिए आप ब्रेकफास्ट समय से कीजिए और वर्कआउट कीजिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए मैक्स फिजिक। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर। तो गाइस, वर्कआउट करने के बाद काफ़ी पसीना आ गया है ना, तो मैं जाता हूँ नहाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मैक्स फिजिक।